सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 लाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप चाहे तो इसके अंदर पूरे 100 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो भी बातें बता रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए। क्या आप वो सब कर रहे हैं? ठीक है। सोशल साइंस के अंदर हमारे मार्क्स कहाँ पर कटते हैं? जो लॉन्ग वाले आंसर होते हैं, ठीक है। तो उन लॉन्ग वाले आंसर्स को आप रटो मत, उनको याद मत करो, आप उनको समझो और अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर लिख के आओ। दूसरा जो कारण है मार्क्स कटने का वो ये भी है कि हमें मान लीजिए अगर बोला गया हो कि आप इस आंसर को 60 वर्ड के अंदर लिखिए, तो हम उस आंसर को 100 वर्ड के अंदर लिख के आते हैं कि हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उसके बजाय उसके अंदर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें जितना पूछा गया है उतना ही आंसर देना है। दूसरी बात आती है कि आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट को पढ़िए। कॉन्सेप्ट को पढ़ने का मतलब है कि आप जो सोशल साइंस है उसके अंदर चैप्टर्स को लाइन टू लाइन पढ़िए। सभी एनसीईआरटी है, इजी लैंग्वेज है, आसानी से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है उनके अंदर हिस्ट्री के अंदर एमसीक्यू पूछे जाते हैं और एमसीक्यू के अंदर डेट्स पूछी जाती हैं कि कौन सी डेट को ये युद्ध हुआ था। तो डेट्स का भी आपको ध्यान रखना है। डेट्स के रूप में आपको अलग से नोट्स बनाने हैं। आपको अपने माइंड के अंदर उन चीज़ों को याद रखना है कि डेट यानी इस तारीख को क्या हुआ था। और हम जो ये टारगेट 98 प्लस लाएंगे, हम टारगेट 98 प्लस ये सीरीज स्टार्ट करें, इसके अंदर सोशल साइंस को कंप्लीट करवा देंगे। तो आप इसको तरफ भी ध्यान दीजिए। सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हमें हिस्ट्री के अंदर डेट याद तो हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद हम उन डेट्स को भूल जाते हैं। भूलने का कारण क्या है? भूलने का कारण बस इतना ही है कि आप दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो। तो पहला कारण ये है कि हिस्ट्री की डेट्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हिस्ट्री की डेट्स आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती है और उन्हीं के अंदर आपके मार्क्स कट जाते हैं। वहाँ पर ही आपके 10% 20% कट जाते हैं। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 100 लाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन हम अपनी मन के अंदर यही ठान लेते हैं कि भाई 100 नहीं आ सकते सोशल साइंस के अंदर। उस बच्चे ने 100 नहीं लाए तो हम क्या लाएंगे? नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर कि आप सोशल साइंस के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं उनको लाइन टू लाइन पढ़िए। लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लाइन टू लाइन अगर सोशल साइंस को पढ़ लेते हैं तो। सो मेरा सजेशन तो यही है कि आप जो भी सोशल साइंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनको लाइन टू लाइन पढ़िए। नेक्स्ट बात और आती है इसके अंदर कि मैप्स वाले क्वेश्चन। मैप्स वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारी दिक्कत होती है और इस बार तो आप आसानी से 100 ला सकते हैं सोशल साइंस के अंदर, क्योंकि इस बार तो 30% सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया गया है और सबसे ज़्यादा सिलेबस तो सोशल साइंस के अंदर ही रिड्यूस किया गया है। मुश्किल से 15 चैप्टर्स बचेंगे जो कि आपको पढ़ने हैं और उन्हीं के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जियोग्राफी के अंदर जो मैप वाले क्वेश्चन हैं उनके अंदर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैप वाले क्वेश्चंस इस बार 100% पूछे जाएंगे। जियोग्राफी से उन चैप्टर्स के जो कि डिलीट कर दिया गया है हमारे सिलेबस के अंदर, वो चैप्टर जो कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अंदर आते हैं, उन चैप्टर से केवल मैप्स क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब कि उन चैप्टर से केवल मैप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैप क्वेश्चन क्रिटिकल तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं, तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। सो गाइज, आप अगर लाना चाहते हैं 98 प्लस साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर, तो हमारी टारगेट 98 प्लस है। सीरीज़ को उसको फ्री के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।